नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे हमारे कारीगर भाइयों के बारे में। साथियों, जो कारीगर भाई है, चेन्नई का कारीगर हो, चाहे पलस्तर का कारीगर हो, चाहे लकड़ी का कारीगर हो, किसी भी तरह का लोहों का कारीगर हो, किसी भी तरह का कारीगर हो, मैं उस भाई को कहना चाहता हूं कि आप अपना काम, जो भी काम कर रहे हैं, अपनी सावधानी से करें। साथियों, मैंने ऐसी कई जगह कारीगर की लापरवाही देखी है। कारीगर साथियों, चिनाई का कारीगर जो चिनाई करने जाता है, साथ में वो मकान की चिनाई करता है तो घोड़ा पाटिया लगाना पड़ता है। साथियों, वो मजदूर को कहता है कि ये लगवा दो। वो मजदूर है ना साथियों, वो घोड़ा पाटिया लगाता है तो वो सही नहीं लगाता है, या उसके नीचे जो टग कहते हैं हमारे में, टग देना है या उसको सेट करना है, वो सेट सही नहीं कर पाता है। साथियों, कारीगर ऊपर चढ़ता है, कई बार कारीगर गिर जाते हैं साथियों, और वो अपने हाथ पैर नुकसान पहुंचता है। साथियों, कई जगह हमने वीडियो में देखे हैं फेसबुक पर, जो कमजोर पार्टियां, उसके ऊपर आप मकान का दरवाजे का छबड़ा बोलते हैं हम, आसलेट लेकर आप ऊपर चढ़ते हो, वो ऊपर साड़ने की कोशिश करते हो, नीचे से पार्टियां साथियों वो बीच में से दो हो जाता है, भाग जाता है और वो नीचे पड़ता है और उसका पैर में चोट आती है। साथियों, शहरों में काम करने वाले कारीगर देखते हैं हम, कई बार ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर वो काम करते हैं और वह बिल्डिंगों के ऊपर बनाया हुआ जो अडवान होता है वो वहां से साथियों गिर जाते हैं। साथियों, आप कहीं भी काम करो, सिंगल मंजिल पर करो चाहे डबल मंजिल पर करो, साथियों काम करते समय अपना महत्वपूर्ण, साथियों अपना आपको सुरक्षित रखना बहुत ही बड़ा जरूरी है। साथियों, अपने को, अपने शरीर की ध्यान पूरी की पूरी रखनी है। साथियों, उस चीज की ध्यान रखनी जरूरी है, चाहे हम बाहर से टीप कर रहे हैं, प्लस करे झूले पर काम कर रहे हो, कहीं भी करो। ऐसे कई हमारे कारीगर भाई है जो विकलांग हो गए, गिरकर जो पड़े हैं, चोट पहुंची है। और ये तो रही हमें कि करने की और अपने की सुरक्षित। अब आगे बात करते हैं हम ग्लेंडर मशीन की। साथियों, कारीगर ग्लेंडर मशीन से काम करता है, वो चाहे पत्थर को काटे, चाहे लोहे के एंगल को काटे, चाहे लकड़ी की फ्रेम को काटे। भाइयों, उसमें आप क्या करते हो, हम थोड़ी लापरवाही के कारण कई बार ग्लेंडर मशीन चूक जाती है, वो हमारे पैरों में आ जाती है, पैरों में लग जाती है, हाथों में लग जाती है। कई कई कारीगर भाइयों के हमने देखी है साथियों, जिससे अंगुलियां कट जाती है, पगों में भी चोट आ जाती है। साथियों, ऐसा कई बार होता है। ऊपर कोई काट रहा है, कोई मकान के ऊपर कोई काम कर रहा है, तो ऊपर से साथियों कारीगर के हाथ में से ग्लेंडर मशीन छूटी है और नीचे पड़ी है, नीचे वाले आदमी के ऊपर गिरी है, उसके लगी है। साथियों, ये भी हमने देखा है। साथियों, तो भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कारीगर को इस चीज की बहुत ही बड़ी ध्यान रखनी आवश्यक है। अब मैं बात करना चाहता हूं साथियों, कारीगर के जो पत्थर काट रहे कारीगर हैं उसके बात करूं तो वो जो पत्थर काट रहे हैं उसमें से आपको पता है कि पत्थर काटते समय पुट्टी जो निकलती है, जो पत्थर काटने के समय जो पुट्टी निकलती है, जो धुआं उड़ता है पत्थर का, वो साथियों हमारे फुनियों से होकर अंदर पेट में, गर्दन में जम जाता है। साथियों, उससे बहुत ही कारीगर, उससे बीमारियां होती हैं, पथरी की शिकायत होती है। साथियों, उसमें कई शरीर में कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। साथियों, वो कारीगर लंबे समय तक काम नहीं कर पाता है। साथियों, तो मैं कारीगर भाइयों से यह अनुरोध करता हूं कि आप पत्थर काट रहे हैं तो मास्क अवश्य लगाएं, और कटर को भी, ग्लेंडर मशीन को भी आप चलाते हैं तो
वो आपको पता होना चाहिए कि उनको भी कई कारीगर चलाते हैं, तो वो काटते समय जो पुट्टी है वो कारीगर के अंदर आती है। तो आप उसको क्या करो कि पुट्टी सामने जाए, उस कारीगर को उस ग्राइंडर मशीन को घुमा कर चलाना चाहिए साथियों। ऐसी ऐसी कई चीजें हैं शायद भाइयों मेरे, जो कारीगर को सावधानी रखनी चाहिए। हमारे भारत हो चाहे हमारा गांव कहीं भी हो, सबसे कठिन काम कारीगर मजदूर का होता है साथियों। इसमें मैं साथ साथ मजदूर भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि आप भी काम के बारे में लगाव से काम सीखने की कोशिश करें, कारीगर बनने की कोशिश करें, पलस्तर का काम सीखने की कोशिश करें, चिनाई का काम सीखने की कोशिश करें। आप मजदूर बनकर मत रहो, सारी उम्र ये काम मजदूरी करनी बहुत ही। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं हमारी सरकार से, हमारी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कारीगर मजदूर के लिए भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि वो हमारा श्रमिक बहुत ही भारी, जो उसे कहते हैं कठिन काम कर रहा है सा भाइयों मेरे, इसके लिए भी एक सरकार को उसके बारे में ऐसा कोई ट्रस्ट बनाकर या कैसे भी करके उसके के बारे में कोई कानून बनाना चाहिए ताकि कारीगर को भी लाभ पहुंचे। ऐसा कोई योजना निकालनी चाहिए साथियों। आप जय हिंद साथियों। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कारीगर मजदूर सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। सभी भाई संगठित होकर जय हिंद। धन्यवाद साथियों।